तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोचने से आपको मंजिल हासिल नहीं होने वाली, आपको उसमें चलना पड़ेगा। तो अगर आप जीडी एसएससी जीडी की क्लास लेने आए हैं तो आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक शायरी आपके लिए और है मोटिवेशनल। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो दोस्तों, आपको कुछ करके दिखाना है और पढ़ने आए हैं तो इस वीडियो से कुछ सीख के जाना है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर मोस्ट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप डिफेंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिफेंस स्टडी विद हामिद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको प्रॉफिट क्या है, आपको की पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास क्या होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम EYQ कराए जाएंगे, बेस्ट इवर सॉल्व मेथड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम हॉल क्वेश्चन कराया जाएगा और डीप एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपना इस क्लास से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिएगा कि हाँ, आप भी एसएससी जीडी के पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लॉस के कुछ पहले तो फार्मूले देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला निकल के आता है कि प्रॉफिट यानी लाभ इक्वल टू क्या होता है। तो लाभ इक्वल टू यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है, लाभ इक्वल टू हमारे पास होता है एसपी माइनस का सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है। और हानि बराबर क्या होता है, यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है, तो हानि बराबर होता है हमारे पास सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। और जो लास्ट फार्मूला होता है, एक और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एसपी इक्वल टू, एसपी बोलते हैं सीपी को, एसपी बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस को। किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को, ठीक है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं। और सीपी किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को बोलते हैं। तो एसपी बराबर हमारा हो जाएगा सीपी का लाभ या कि प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, लाभ या कि हानि प्रतिशत। क्या हो जाएगा, लाभ या कि हानि प्रतिशत। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन में देगा कि क्वेश्चन जैसे कि हो जाएगा आपके पास, ये निकल के आता है क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको उसने 100 रुपये दे क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और आपको क्रय मूल्य निकालना है, और आपका जो लाभ है, लाभ परसेंटेज 20 है, तो वो क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है तो आपको 100 में से उतना प्लस कर देना है, अगर हानि होता है तो 100 में से उतना माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1000/12 आप कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको 3 फार्मूले ध्यान में रखना है। एक, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आपका हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और तीसरा फार्मूला ध्यान में रखना है, एसपी इक्वल टू होता है सीपी का लाभ या कि हानि परसेंटेज। लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए, तो इसका देखिए, इसको लगाने के भी 2-3 मेथड है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी वे में समझाऊंगा कि आपका इजी वे में मेथड क्या होगा। तो देखिए, अगर घड़ी को आप 2880 रुपये में बेचते हैं, 2880 रुपये में,
तो क्या निकल के आएगा, आपको 10% की हानि होती है। 10% की हानि, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 90% हो जाएगा। ठीक है, 10% की हानि यानी 90% हो जाएगा। अब वैसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अगर आप उसे x रुपये में बेचते हैं तो आपको 5% का लाभ होना चाहिए। तो ये हमने 5% का लाभ लिख दिया। बस आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो पहले तो इसको ये कट कर दीजिए यहाँ, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से इसको आप कट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना। तो यहाँ पे तो बचा x और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा है 105 गुणे 32, 105 गुणे का 32। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए 105 और 32 का, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लाइन 1, 2 0 जा 0, तो यहाँ पे आ गया 1 और 2 1 कम 2, नीचे कटकुट और 3 5 15 की 5, यहाँ से लाइन 1, 3 0 0, तो ये आ गया 1 और ये हो गया 3 91 3। तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 3360। यानी आप उस वस्तु को 3360 यानी 3360 रुपये में बेचेंगे तो आपको 5% का लाभ हो जाएगा। तो पहला मेथड तो ये हो गया सॉल्व करने का, और ये सबसे सिंपल मतलब सबसे सिंपल मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, जितने में वो बेच रहा आप उसको लिख लीजिए। हाँ, बस ध्यान होना चाहिए कि रुपए होना चाहिए। क्या है, रुपए में बेचा तो हमने रुपए को ये लिख दिया 2880। अब उसने क्या किया, 10% की हानि होती है, तो ये हो गया 10% की हानि। और उससे 5% का लाभ होना चाहिए, तो 5% का हो गया, क्या आपके पास लाभ हो गया। ठीक है, उसे 5% का लाभ होना चाहिए, तो आपने x किया फिर उसको 105 कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने आंसर निकाल लिया। आपका क्या आ गया आंसर, 3360 रुपये। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको मैं एक और मेथड से भी बता सकता हूँ आपको, दूसरा मेथड भी समझ लीजिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा मेथड ये है कि अगर आप किसी घड़ी को 2880 में बेच रहे हैं तो 10% की क्या हो रही, हानि हो रही। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि पहले तो आप निकाल लेंगे इसमें से CP। क्या निकाल लेंगे, CP। तो CP क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने पीछे जो आपको फार्मूला बताया है, क्या होता है, SP इक्वल टू CP का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या कि लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे SP पुट कर देंगे और CP की वैल्यू निकाल लेंगे, और जितना CP की वैल्यू आ जाए उसमें आप 5% का लाभ ऐड कर देंगे। तो 5% यानी 105/100 निकाल लीजिए CP का। फिर आपको सीधा सीधा CP जितना भी आएगा उसका आपको 105/100 निकाल लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा मेथड ये, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है SP माइनस का CP। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस और CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो SP में से आपको क्या घटा देना है, CP को माइनस कर देना है। तो आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बेचा है यानी 1754 में क्या उसने किया है, बेचा है। तो 1754 माइनस का x, भाई CP अभी हमको नहीं दिया तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, CP को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। ठीक है, यानी 1754 में तो बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस का SP, यानी CP माइनस SP। तो CP को तो आपने x माना है और SP क्या हो जाएगा आपको 1492 हो गया। ठीक, आप अब इसमें से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x को उधर साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1492 ये है 1754, तो इसको प्लस कर देंगे, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1754 जो 4 2 6 और 9 5 14 की 4, हंसी लाई 1, 4 7 4 11 1 12,
हासिल लाइन 1 2 2 1 1 2 और एक क्या हो गया 3 हो गया। यानी आपके पास अब 2 से इसको कट कर दीजिए, तो कट करेंगे कितना आएगा 2 1 2 2 छक्का 12 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 1663 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों सिंपल सा भाई लाभ दिया था पहले तो हमने लाभ निकाल लिया। लाभ क्या होता है SP माइनस का CP, तो SP में से CP घटा दिया। और हानि क्या होती है CP माइनस का SP। हमको CP उसने नहीं दिया था, वही पूछा था लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो हमने निकाल लिया, तो हमारा क्या आ गया 1623 आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, उसे फूलदान किस कीमत पर बेचा। अब एक दुकानदार है भैया, उसका सिंपल 1100 रुपये कीमत है, फूलन को 19% की हानि पर बेचता है, तो उसने फूलन किस कीमत पर बेचा, सिंपल सा। तो आपको क्या करना है इसमें 1100 की CP है यानी उसकी कीमत है, उसका आपको 19% हानि निकाल देना है। तो आपको जिस फॉर्मूले सॉल्व करना हो, तो आपका तो सबसे बढ़िया सिंपल फार्मूला क्या होगा, यही कि आप निकाल दीजिए क्या SP इक्वल टू CP कितना है 1100, CP कितना 1100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 19% की यानी 19% की यानी मतलब 19 उतना कम हो गया, तो कम हो गया तो कितना हो गया 81/100, 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 11 1 11 के 1 खांसी लाइन 1 11 8 88 1 89 यानी 891 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है SP बराबर होता है CP का प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में से उतना प्लस कर देना है, अगर लॉस होता है तो 100 में से उतना माइनस कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ किया जाता है, तो वस्तु का अपने को क्रय मूल्य बताना है। तो कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है 12.5% का बट्टा दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही समझना है कि बट्टा हमेशा किस पे लगता है अंकित मूल्य पर लगता है। किस में लगता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य होता है MRP, ठीक है। तो 12.5% को अगर हम किस में फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सिंपल सा क्या मेथड होता है भाई, अपॉन में क्या कर दिया जाता है 100, परसेंटेज हटा के आप अपॉन में 100 कर दीजिए तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो 12.5% का मतलब है 1/8, क्या होता है 1/8, यानी आपने उसकी अगर अंकित मूल्य 8 रुपये है, तो आपने उसको कितने में बेच दिया 7 रुपये में बेच दिया, यही तो हुआ 8 से 1 कम यानी 7 रुपये में आपने बेच दिया। तो आपका ये क्या है SP हो गया, ये क्या हो गया MRP हो गई। ये अगर SP है आपकी तो ये क्या है आपकी MRP, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 25% का लाभ को 25% लाभ को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका मतलब आपका आता है 1/4, इसका मतलब आपका लाभ हो रहा है तो 4 से वो क्या हो गया 5 हो गया। तो ये आपका अगर CP है तो ये आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाभ किस में होता है हमेशा CP में होता है यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो 5 आपका क्या हो गया SP अगर हो गया, तो आपको क्या करना है इसमें सिंपल सा फंडा है कि देखिए यहाँ SP 5 है, यहाँ SP कितना है 7 है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। 7 पना 35, 7 पना 35। अब देखिए यहाँ पे SP बराबर हो गया, SP क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पे 7 चौक 28, CP इक्वल 28 और ये भी क्या हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SP बराबर हो गया। अब ये जो अंकित मूल्य यानी 40, तो देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है 200 रुपये दिया, कितना दिया 200। तो अगर 40 रेशियो 200 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्रय मूल्य बताना है, तो 28 गुणे 5 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 यानी 140 रुपये। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको अंकित मूल्य पर उसने बट्टा दे रखा था 12.5% का, तो 12.5% को आपको सिंपल सा फ्रैक्शन में, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो फ्रैक्शन होते हैं आप पेपर में आपको इतना समय नहीं कि आप इनको निकालते बैठते रहेंगे,
आपको ये ध्यान में होना चाहिए, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, और मैं बता भी देता हूँ आपको, सीधा सीधा 100 का डिवाइड करने पर क्या आ जाता है वो उसका, अब जैसे ही परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 कर दोगे तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही कर दिया। क्या हो गया था हमारा, 8 से 7 हो गया, फिर यहाँ पे 25% लाभ तो 4 से 5 हो गया। अब देखिए यहाँ SP 5 थी, यहाँ 7 थी, तो दोनों को हमने बराबर करना था, तो बराबर करने के लिए इसमें हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों आ गए। अब देखिए 40 जो रेशियो था अंकित मूल्य था, यानी 200 के बराबर है, तो 5 आ गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितने के बराबर आ गया, 140 की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरि एक पुरानी कार खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता और 16% का लाभ कमाता तो उसे कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बारीकता से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको बारीकता से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब हरि एक पुरानी कार खरीद रहा है, इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 58,000, तो सीधा सीधा आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, SP बराबर CP का लाभ परसेंट। तो SP कितना है, 58,000, तो यहाँ से आपको CP की वैल्यू पता चल जाएगी। 16% लाभ यानी 116/100 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 29 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 29 से डिवाइड कर 4 बार जाएगा। कितने बार में जाएगा, 4 बार। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 29 दूनी 58, 2000 आ गया। ठीक है, अब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब ये 100 मल्टीप्लाई हो गया तो सीधा सीधा आपका कितना आ गया, 50,000। ये क्या आ गया आपका CP, कितना क्या आ गया CP। लेकिन उसने देखिए 3000 रुपये पहले ही खर्च कर दिए थे, तो वो तो बाद में खर्च किया, तो इसमें 3000 आप माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 47,000 आंसर। क्योंकि उसने पूछा था उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, तो वो तो 47,000 किया था। ठीक है, क्योंकि कार तो हर 47,000 में खरीदा, वो तो 3000 उसने बाद में उस पर खर्चा किया। तो ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सभी से बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे संतरों को किस दर में बेचना चाहिए। बस जो अभी हमने पुराना मेथड सीखा था वह उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो क्या, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से, यानी अगर वो क्या कहा था मैंने, रुपए को हमेशा आपको ऊपर लिखना है। तो 1 रुपये में यदि वो 12 संतरे खरीदता है तो उसको 20% की, यानी तो क्या हो गया, 80% हो गया। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे संतरों को किस दर में बेचना चाहिए। तो उसको अगर मान लो X की दर से बेचना चाहिए तो उसको कितने 20% का लाभ हो जाता है, तो 120 हो गया। बस इसको हल कर लीजिए, तो हल करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए सिंपल से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 दहम 120 हो जाएगा। और ये क्या होगा 80, तो ये क्या हो गया 80/x बराबर का 10। तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 8। यानी अगर वो 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 40 पीने, अरे 1 रुपये में 40 पीने बेचकर एक दुकानदार को 25% घाटा होता है, 20% मुनाफा प्राप्त करने को कितने पीने बेचने चाहिए। सिंपल सा वही क्वेश्चन जो अभी अपने पीछे सॉल्व किया है, कर लेंगे आप इजीली सॉल्व। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1/40 बराबर 25, सॉरी बराबर नहीं करना आपको क्या है 25% का घाटा, तो उसको बराबर नहीं करना है, बराबर हटा दीजिए आप। ठीक है, क्या ये आप हटा दीजिए, आपको क्या हो रहा है, सीधा सीधा 1/40 बराबर आपका 25% घाटा, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो गया, ये 75 हो गया। अब 20% का मुनाफा कमाने के लिए आपको तो सीधा सीधा वही 1/10, सॉरी 1/x,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सिंपल सा मल्टीप्लाई जब होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका होगा तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 बचा और इसका मल्टी तो 1/x मतलब 75 अपॉन का x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो आप डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, यानी x बराबर कितना आ गया 25 आ गया आंसर। यानी अगर आप 1 रुपये में 25 पीने बेचेंगे तो आपको 20% का मुनाफा हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 25। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 9 रुपये में प्रति किलो की दर से आम बेचता है। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको, रुपए को ऊपर लिखना है, सेम वही क्वेश्चन है 9 रुपये में। ठीक है, तो उसे 10% की हानि, तो क्या हो गया वो 90 हो गया। ठीक, हानि होती है तो आपको कितने का परसेंट का लाभ कमाना है, उसे लाभ कमाना है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 5% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो 9 रुपये कोई चीज़ थी, 90 रुपये मतलब कि 90 क्या हो गया उसका, हानि 10% की हो रही थी तो 90 लिख दिया। ठीक है, उसे 5% का लाभ कमाना था तो कितने रुपये में, तो x इक्वल टू इक्वल टू नहीं लगाना यहाँ पे सीधा हो जाएगा 5% लाभ तो 105 हो गया बस। तो डिवाइड कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसका सीधे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, ये 10x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई तो 10 बराबर 105 हो गया। तो x बराबर आ गया आपका 105/10, तो ये सिंपल सा आ जाएगा 10.5। कितना आ गया 10.5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, कि एक कोई आदमी इतने रुपए में बेचता है तो उसको इतने % की ये होती है, तो आपको इतने % का लाभ कमाने के लिए कितने दर पे बेचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में पूछे